व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो फाइनली गाइज सैमसंग की जो ए सीरीज़ है, मतलब सैमसंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है अपने मिड रेंज सेगमेंट में, फिर उसके बाद में लो रेंज सेगमेंट है। अब यहाँ पर अगर बात करूँगा A73 के बारे में, तो सैमसंग की ऐसी न्यूज़ है, मतलब सैमसंग की तरफ से न्यूज़ है कि उसमें 108 मेगापिक्सल का जो है ना आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक ज़बरदस्त डिवाइस है मिड रेंज सेगमेंट में। यहाँ पर दोस्तों लोअर मिड रेंज सेगमेंट में जो है ना दोस्तों सैमसंग अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर बात करूँगा मैं सैमसंग गैलेक्सी A13 के बारे में। A13 से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो आउट हुए हैं, और साथ ही में दोस्तों इसमें जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो भी एकदम ज़बरदस्त है। बात करूँगा दोस्तों डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जो है ना वो हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसमें कोई आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, इसमें स्टैंडर्ड जो है ना वो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब यहाँ पर जिस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च होने जा रहा है, या जो न्यूज़ आ रही है कि किस प्राइस सेगमेंट में डिवाइस लॉन्च होगा, उसके हिसाब से दोस्तों जो इसमें डिस्प्ले फीचर्स मिलते हैं वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिल जाता एटलीस्ट, तो वो जो है ना बेटर बात हो जाती थी। अब बात करूंगा दोस्तों मैं कैमरा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कैमरा फीचर्स से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। एक तो ये कि इसमें ट्रिपल सेटअप हो सकता है, दूसरा ये कि इसमें क्वाड सेटअप हो सकता है। अब क्वाड सेटअप इसलिए आ रहा है, मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं क्वाड सेटअप, क्योंकि A12 में जो है ना वो क्वाड सेटअप मिला था, लेकिन यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसमें ट्रिपल सेटअप मिलेगा, क्योंकि गाइस इसमें जो प्राइमरी लेंस मिल रहा है वो 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। साथ ही में इसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो या तो फिर डेप्थ सेंसर जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस ज़्यादातर ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर ऐसी लीक है कि इसमें जो है ना ट्रिपल सेटअप देखने के मिलेगा। वो तो देखते हैं जब डिवाइस एक्चुअली रिवील हो जाएगा, तो उसके बाद में पता लगेगा कि भाई क्वाड सेटअप मिल रहा है या ट्रिपल सेटअप मिल रहा है। लेकिन अगर क्वाड सेटअप मिलता भी है तो 2 मेगापिक्सल का जो एक लेंस है वो एक्स्ट्रा इसमें आ सकता है। वहीं पर इसमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर जो है ना वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब जिस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों ये लॉन्च हो रहा है, उसके हिसाब से जो कैमरा स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं वो भी जो है ना दोस्तों एकदम ज़बरदस्त है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस जो है ना वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में जो बात चल रही है, ज़्यादातर जो कंपनी फ्लॉन्ट कर रही है वो अपने कैमरे को लेकर फ्लॉन्ट कर रही है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस इस डिवाइस में जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़बरदस्त है। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। इसमें जो है ना हमें डायमेंसिटी का 700 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। 7nm की चिपसेट पे ये रहेगा, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप इसको कंपेयर करते हो A12 से, तो A12 में P35 का प्रोसेसर मिला था, और उसके हिसाब से डायमेंसिटी 700 का जो प्रोसेसर है वो एकदम आउटस्टैंडिंग है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हर चीज़ में जो है ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है ये। तो यहाँ पर हार्डवेयर के हिसाब से मुझे ये डिवाइस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगा है। वहीं पर अगर बात करूँगा वेरिएंट के हिसाब से, तो इसमें 4GB रैम वाला भी मिल सकता है, साथ ही में आपको 8GB रैम तक इसमें वेरिएंट मिल जाएगा। वहीं पर 64GB इंटरनल स्टोरेज से लेके 128GB तक इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अगर एक नटशल में बोलूँगा तो मुझे जो ये डिवाइस है वैसा हार्डवेयर ओरिएंटेड डिवाइस लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त जो है ना दोस्तों इसमें हमें हार्डवेयर देखने के लिए मिलता है। फाइनली दोस्तों बात करूंगा मैं अब बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है ना इसमें हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे A12 से, तो उसमें भी 5000 mAh की बैटरी ही मिली थी, लेकिन उसमें अराउंड 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिली थी। तो कंपनी ने यहाँ पर जो है ना वो ज़बरदस्त किया है, फास्ट चार्जिंग एटलीस्ट 25 वॉट की दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में इसमें Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो गाइस ये तो हो गए सारे स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल्स जो इस डिवाइस से रिलेटेड निकल के आई थी। फाइनली मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लॉन्च से रिलेटेड यही न्यूज़ है कि डिवाइस जो है वो दिसंबर के मंथ में जो है ना दोस्तों वो लॉन्च हो सकता है, मतलब नेक्स्ट मंथ कोई भी डेट को ये डिवाइस जो है ना वो लॉन्च हो सकता है। और बात करूंगा अगर प्राइस के बारे में, तो ज़्यादातर लीक्स ये निकल के आ रही है कि 18,000 तक जो है ना इसका प्राइस हो सकता है, 18,000 या 18.5K तक इसका जो है ना वो प्राइस हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये जो 18,000 या 18.5 के जो प्राइस निकल के आया है, ये स्टार्टिंग प्राइस है या प्रीमियम मॉडल का प्राइस है, इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यही है कि अगर इसका स्टार्टिंग प्राइस 13 या 14,000 से स्टार्ट होता है, तो वो एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब एकदम बोले ना अपने प्राइस रेंज में बहुत ज़बरदस्त डिवाइस ये बन सकता है। 14,000 से भी अगर स्टार्ट होता है तो, और उसके बाद में 18.5 के अगर इसका प्रीमियम मॉडल के लिए प्राइस रहेगा, तो वो जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। वैसे आपका क्या कहना है इस प्राइस डिटेल्स के बारे में, ज़रूर से हमें बताना कमेंट्स कॉलम में। यहीं तक था दोस्तों मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।